उन्होंने नहीं दी, उन्होंने सेम कंडीशन रखी। तब तक किया सेल्टोस का मीडिया लॉन्च हो गया था। नहीं तो पिछले 5 दिनों से ये गाड़ी ऑटो हेडलैम्प पे डे लाइट में भी इसकी लाइट्स ऑन थी। मैं तो चाह रहा हूँ कब किया मुझे कनेक्ट करेगी, मैं अब एक ऑफिशियल कंप्लेंट डालने वाला हूँ। और कुछ दिनों में जो इसके अंदर सस्पेंशन दे रखे हैं वो 20 लाख नहीं, इससे अच्छे सस्पेंशन एक 5 लाख की गाड़ी में होंगे, जिससे आपके जॉइंट्स यहाँ पे पेन आना शुरू हो जाएगा अगर आप बहुत ही लंबी ड्राइव कर रहे हो। किया ने मुझे लिटरली ये बोला था कि सर खींच के चलाओ गाड़ी। 3 महीने तुम्हारी गाड़ी को लॉन्च हुए हैं और तुमने एक म्यूजिक सिस्टम की वाट लगा दी है। एवरीवन गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज हमारे पास आई है दी ऑल न्यू किया सेल्टोस और ये है इसका डीजल वाला वेरिएंट, जिसकी ऑन रोड प्राइस पड़ती है लगभग 19,60,000 रुपए। अगर आप हरियाणा में लेते हो, दिल्ली में 19.5 लाख के लगभग ये आपको मिल जाती है। मल्टीपल इंजन के ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, लेकिन फिलहाल जो आपके सामने है ये इसका डीजल वेरिएंट। और बाकी जिन कस्टमर को छोटा मोटा कंपेरिजन भी करना है ना टाटा सियरा से, उससे भी कंपेरिजन करके बता दूंगा, क्योंकि मैं इससे पहले भी टाटा सियरा चला था जो मैंने लगभग 1000 किलोमीटर चला दी है। गाड़ी वो भी ठीक है, बट कुछ प्रैक्टिकलिटी के फीचर हैं जो टाटा को अभी भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और किया ना उसमें मास्टर करती है। जितने भी फीचर आपको इसके अंदर मिलेंगे इजी टू यूज मिल जाते हैं, और यही चीज टाटा में थोड़ी सी डिफरेंट है जिसकी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं STX ऑप्शनल वेरिएंट है। चेंजेस क्या है इसमें टॉप मॉडल से? अभी टॉप मॉडल के अंदर ये सारी पियानो ब्लैक में आ जाती है, थोड़ी मैट में आपको दिख रही होगी। फ्रंट पार्किंग सेंसर जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं, और भाई जो हेडलैम्प है वो ऑटोमेटिक वाले आते हैं। फिलहाल तो इसके अंदर LED हेडलैम्प्स जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, फॉग लैंप इसके अंदर नहीं आता है। और जो इसके DRL हैं ये व्हाइट कलर के हैं जो ऑटोमेटिक आपके ऑन हो जाते हैं जब भी रात को आप ड्राइव करते हो। बाकी साइड प्रोफाइल गाड़ी की कुछ ऐसी दिखाई देती है भाई साहब। इसके अंदर आ जाते हैं आपके 17 इंच के टायर आ जाते हैं जो ऑल व्हील डिस्क ब्रेक के साथ आ जाते हैं। अच्छी खासी आपको इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। और भाई मैं फटाफट ना ऐसे ओवरऑल कवर कर लेता हूँ, फिर इसके इशूज की बात करेंगे। रियर पोर्शन देखिए गाड़ी का कुछ इस टाइप का दिखाई देता है, जिसमें आपको कनेक्टेड DRL मिल जाते हैं, सारे LED बेस्ड मिल जाते हैं। और ये देखो ऑटो की बैजिंग मिल जाती है, क्योंकि 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर डीजल के साथ आती है। बूट स्पेस इसके अंदर 450 लीटर के अराउंड मिलता है, और ये बूट स्पेस ना थोड़ा सा ऊंचा है, मतलब कोई भी सामान जो आपको फ्लैट्स खिसकाना है वो इसके अंदर आराम से खिसका सकते हो, जो काफी अच्छा है। ओवरऑल बाहर इतना ही है। रियर पार्किंग सेंसर आप देख ही रहे हो। अब बात करते हैं भाई साहब मेन गाड़ी की चीजें की, कि इंजन कैसा है, क्या पावर परफॉर्मेंस निकालता है। और सर से ये भी पूछेंगे कि चलाते हुए इसको कितना टाइम हो गया, कितनी चला दी, और ये अपना फीडबैक आप खुद बताएंगे। भी बुलाते हैं भाई इस गाड़ी के ओनर को, आदित्य जी को, जिन्होंने ये गाड़ी आज से लगभग कितने महीने पहले ली, आप ही बताओ। 3 महीने पहले ली है ये गाड़ी। आदित्य जी हमारे ड्राइविंग सीट पे आ गए और यही अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। तो सर कितना टाइम हो गया गाड़ी चलाते हुए? 3 महीने पहले मैंने ये गाड़ी ली थी, और अभी मेरे पास ऑप्शन था कि मैं ये लूं या सियरा लूं, बट मुझे लास्ट में जाके ये गाड़ी क्यों पसंद आई वो भी मैं आपको बताता हूँ। 3 महीने में मैंने ये गाड़ी अराउंड 7500 किलोमीटर चला ली है। ऑलमोस्ट मेरी जो ड्राइव है वो हाईवे पे रहती है, कि कभी मैं इसको पहाड़ों पे ले गया हूँ या कभी मैं इसको चंडीगढ़ साइड ले गया हूँ। सब चलने में ये गाड़ी बहुत अच्छी है, स्मूथ है, पिकअप बहुत अच्छी है, काफी अच्छे ड्राइविंग मोड दे रखे कि मैं एकदम ऐसे दबाऊंगा तो वो भाग जाएगी। अरे भाई साहब पिकअप बहुत अच्छी है इस गाड़ी की, मतलब वन ऑफ द बेस्ट पिकअप किया। कि अगर मैं पहले वाली सेल्टोस की बात करूँ और इसकी बात करूँ तो इसके पिकअप का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो देखो जो पहले वाली सेल्टोस आती थी ना उसके अंदर भी इंजन आता था, पावर भी सेम थी, बट ओवरऑल जो इस गाड़ी की फील है चलाने में, इसका जो सिटिंग कंफर्ट है और इसका जो पावर पिकअप है ना, वो कस्टमर को पहले से ज्यादा बेटर लग रहा है। स्टीयरिंग आपका टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों तरीके से हो जाता है, ऊपर नीचे आगे पीछे कर लेते हो। सिटिंग कंफर्ट आपको कैसा लग रहा है? सिटिंग कंफर्ट मुझे पहले वाले से बहुत अच्छा लगा। काफी ब्रॉड सीट्स दे दी है, क्योंकि साथ में वेंटिलेटेड सीट का भी ऑप्शन दे दिया है। काफी कंफर्टेबल है कि मुझे जो एक पहले आगे बैठ के चलाना पड़ता था, या सीट को मैं थोड़ा सा स्लैंटिंग रिक्लाइन करके भी आराम से चला सकता हूँ, कि सिटिंग इतनी अच्छी दे रखी है। इतना अच्छा थाई सपोर्ट का इन्होंने बहुत अच्छा फीचर दे दिया है। लोगों को लगता है कि थाई सपोर्ट का क्या ही फायदा होता होगा, बट एक्चुअल में जब आप गाड़ी को लंबा चलाते हो वो आपको एक फील देता है जब आपके लेग्स नहीं थकते। और इनफैक्ट लंबर सपोर्ट भी इसके अंदर अच्छी खासी लंबर सपोर्ट अच्छा दिया है। एक जो थोड़ा सा इशू है कि जो इसका एक्सेलेरेटर का पेडल है उसमें आपका जो पाम है वो ऐसे रहेगा, जिससे आपके जॉइंट्स यहाँ पे पेन आना शुरू हो जाएगा अगर आप बहुत ही लंबी ड्राइव कर रहे हो। उसके लिए, उससे बचने के लिए तो यही है कि आप या तो क्रूज पे लगा दो गाड़ी को, बट हमारे इंडिया में इतना हम क्रूज पे गाड़ी को नहीं चला सकते, क्योंकि कभी भी किसी भी टाइम पे आके एकदम से ब्रेक लगाने पड़ जाते हैं। मैंने एडास वाला ऑप्शन इसलिए नहीं चूज किया था क्योंकि मेरा एडास के साथ बड़ा गंदा एक्सपीरियंस रहा है, कि एकदम से मैं गाड़ी चला रहा था और सामने से किसी ने क्रॉस किया, उस गाड़ी ने एकदम इतने गंदे तरीके से ब्रेक मारी कि पीछे से किसी ने गाड़ी में टक्कर मार दी, ठोक दिया। ओके हाँ। तो आपकी हाइट कितनी है? मेरी 6 फुट के हिसाब से अभी सीट आपने नीचे अपने हिसाब से एडजस्ट करी है, उसके बाद भी हेडरूम देखो इसके अंदर काफी बच जाता है। काफी। तो मतलब ऐसा कोई आपको स्पेस के अंदर अपने लिए कोई इशू नहीं लग रहा है कि हाँ भाई थोड़ी अनकंफर्टेबल रहती है ना? फुल स्पेस मिल जाता है, फुल स्पेस मिल जाता है, कंफर्ट। और भाई अब मेन बात करते हैं गाड़ी की राइडिंग क्वालिटी की। तो सर राइडिंग क्वालिटी कैसी लग रही है गाड़ी की? राइडिंग क्वालिटी हाईवे पे ये गाड़ी बहुत अच्छी है, बट अब अगर हम इस गाड़ी
गाड़ी की बात करें कि गड्ढों में ये गाड़ी कैसी चलती है, तो आई थिंक जो इसके अंदर सस्पेंशन दे रखे हैं वो 20 लाख नहीं, इससे अच्छे सस्पेंशन एक 5 लाख की गाड़ी में होंगे। अभी ये मैं गड्ढे में लेके जा रहा हूँ इस गाड़ी को, और जैसे ही मैं लेके जाऊंगा ये देखिए वो बोले इसके जो शॉकर्स और सस्पेंशन है इतने गंदे तरीके से जैसे नॉन्स देते हैं कि जैसे एकदम से उछल गई हो गाड़ी। एक छोटे से ब्रेकर पे जहाँ गाड़ी को मैं 20 से 30 की स्पीड पे उतार सकता हूँ, वहाँ पे मुझे 10 की स्पीड पे इस गाड़ी को उतारना पड़ रहा है, क्योंकि जो इसके शॉकर्स हैं, जो इनकी प्लेसमेंट दे रखी है, वो इतने गंदी तरीके से रिस्पॉन्स करके ऐसे उछलती है गाड़ी कि बंदे को लगता है कि जैसे तो कोई पुराने से शॉकर्स लगा के दे दिया। तो ये चीज मैं भी नोटिस कर रहा हूँ, मतलब मैंने भी ये गाड़ी अभी ड्राइव करी है और खड्डों में भी मैंने ये गाड़ी ड्राइव करी है। बड़ी अनकंफर्टेबल फील होती है खड्डों में। अगर आप 5 बंदे पीछे बैठ जाते हो, कई बार फैमिली के साथ भी चलना पड़ जाता है, और उस रोड के हिसाब से सर कह रहे हैं कि इनको नहीं लगता कि 30,000 किलोमीटर भी सस्पेंशन चलेंगे। हाँ, मैं गारंटी से कह सकता, मैं अभी कंपनी के पास गया था 3 दिन पहले। अभी देखो छोटा सा ब्रेकर है। हाँ, ये देखना, ये ब्रेकर पे 15 की स्पीड, ये देखिए ये गाड़ी उछल गई। एक नई गाड़ी K3 प्लेटफॉर्म किया ने एक नाम दे दिया कि हमने K3 प्लेटफॉर्म पे गाड़ी लॉन्च करी है। अगर तुमने गाड़ी लॉन्च करी है तो ये तुम्हारी गाड़ी 15-14 की स्पीड है, ऐसे कौन सी गाड़ी उछलती है? ऐसा लग रहा है कि प्लास्टिक से प्लास्टिक भिड़ रहा है। एक छोटे से गड्ढे में ऐसा हुआ था, मैं 40 की स्पीड पर था, मैंने गाड़ी ठीक है आराम से निकल जाएंगी, मुझे क्या पता था कि वो गाड़ी इतना गंदा रिस्पॉन्स देगी। उसने मुझे तो शायद ऐसा लग रहा है कि शॉकर में शायद एक बार आपने किया में दिखाई है चीज। मैंने किया में दिखाई। उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने लिफ्ट पे गाड़ी लगाई, उन्होंने उसके नट बोल्ट टाइट कर दिए। नौ सीखिया जैसे काम करता है वो वैसे काम करने लगे। तो नट बोल्ट टाइट कर वीडियो तो होगा आपके पास? हाँ, मेरे पास वो वीडियो है। मैंने वो उनसे वो वीडियो ले ली थी कि तुम क्या कर रहे हो। किया में चलो ये अच्छी चीज है कि एक ग्रुप बना देते हैं और हर काम की वो सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू देते हैं, फिटिंग कराते हैं, बट अलग बात है। बट आई थिंक ये जो सस्पेंशन है, मैं अगर किसी को ऑफ रोडिंग या किसी की ज्यादा ही ऐसी जगह पे ड्राइविंग है कि बम्पी रोड है, तो मैं ये गाड़ी नहीं रिकमेंड करूंगा इन टर्म्स ऑफ ओनली शॉकर। अब अगर आप इसको हाईवे पे चलाओगे, मैं आपको अभी इसकी हाईवे ड्राइव दिखाता हूँ। इतनी प्यारी चलती है ये गाड़ी, साइलेंट चलती है कि आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि ये डीजल गाड़ी है। ऊपर स्मूथ गाड़ी है, इतना अच्छा स्टीयरिंग कंट्रोल दे रखा है, इतना प्यारा कि मतलब मैंने अब तक नहीं फील किया था कि गाड़ी का होता है कि हम जब मतलब जो ज्यादा गाड़ी चलाता है उसको पता होता है कि गाड़ी चिपक के चल रही है आपकी रोड से। हाईवे पे भी ब्रेकिंग बहुत अच्छी दे दी है, ऑल 4 डिस्क दे दी है। गाड़ी की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी क्योंकि 5 स्टार कर दी है इन्होंने ये। हाँ, एयर बैग 6 आते हैं इनके। 6 एयर बैग। अभी एचटी के ऑप्शनल वेरिएंट है। एचटी के ऑप्शनल वेरिएंट है। मैंने पहले HTX बुक कराया था। करेक्ट। एचटी के ऑप्शनल वेरिएंट की जो प्राइस है, जिस हिसाब से कॉस्ट करती है, इसके अंदर काम के सारे फीचर कंपनी देती है। अब चाहे वो वेंटिलेशन वाली सीट हो, पैनोरामिक आपको सनरूफ मिल जाती है, और ये सारा जो सेटअप आप देख रहे हो ना एसी का, ये सारा आपका बटन वाला है, ये टच सेंसिटिव नहीं है। और जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, अभी सर मुझे बता रहे हैं कि अगर मैं 1.5 लाख रुपए और ऊपर डालता जो उसका टॉप मॉडल HTX अगर मैं लेता तो उसमें एक छोटी सी स्क्रीन इधर आ जाती है बीच में, और उस वाली स्क्रीन से एसी कंट्रोल होता है। मैंने 1,70,000 रुपए बचाए अगले मॉडल से। किस चीज के लिए? मुझे एक यहाँ टच का एसी मिल जाता जो मुझे नहीं चाहिए था। मेरे को ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट लगता है किया का, बहुत ही सुंदर, लग भी तो बड़ा एकदम डिसेंट की एक बार आपने बटन दबाया फ्लाइस हो गया, एक बार बटन दबाया हो गया, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। सेकेंडली उन्होंने दिया था कि एक किया कनेक्ट का ऑप्शन दे दिया था कि आपको फोन से गाड़ी स्टार्ट करनी है या आपको ट्रैक करनी है गाड़ी, तो वो भी मुझे वर्थ इट नहीं लगा कि यार 1,80,000 रुपए देके मैं क्या करूंगा। थर्ड, एक इंटीरियर का फर्क था। इंटीरियर का फर्क आप सर बाहर से कभी भी करा सकते हो। चाहते हो कि आपको अपने हिसाब से गाड़ी का इंटीरियर कराना है तो आप जाइए आफ्टर मार्केट, आप कुछ भी करा सकते हैं गाड़ी में। तो इंटीरियर में इसमें क्या लेदराइट वगैरह दे दिया? नहीं, कुछ भी लेदराइट नहीं था। सेम इंटीरियर का कलर बदल दिया था। यहाँ पे कैमल था, यहाँ व्हाइट था, या थोड़ा सा मतलब प्लास्टिक ही था। प्लास्टिक ही था। सिएरा में थोड़ा लेदराइट आ जाता है, कपड़े का यूज होता है, सॉफ्ट टच आ जाते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है ना। हाँ, साइड बॉडी पे इन्होंने एक मोल्डिंग दे दी थी, साइड स्किडिंग दे दी थी बस, और यहाँ पे बॉस का म्यूजिक सिस्टम दे दिया था। लेकिन एक मैंने जब आफ्टर मार्केट पता किया तो उन्होंने मुझे बोला कि आप 15,000 रुपए दीजिए, ये स्पीकर हमें वापस दीजिए, हम आपको बॉस से भी बेटर म्यूजिक सिस्टम आपका अपग्रेड करके दे देंगे नई गाड़ी में। बट मुझे किसी ने रिकमेंड किया कि नई गाड़ी को आप बाहर से वारंटी में, जब तक वारंटी में है या जब तक आपको किया कह नहीं देती है। तो मैंने किया से जब पूछा था तो किया ने ये बोला था कि सर अगर कपलर टू कपलर वायरिंग हो रही है तो आपकी वारंटी नहीं कुछ होएगा इसको। उस टाइम पे जब मैंने ये मॉडल लिया था, मैंने इसलिए लिया क्योंकि जो इसका साउंड सिस्टम था, मतलब बॉस और इसमें मुझको ज्यादा फर्क नहीं पता लग रहा था। इतना प्यारा साउंड सिस्टम था, इतना अच्छा सब सबवूफर से ट्विटर्स का अच्छा रिस्पॉन्स था। बट अब आता है नेगेटिव पॉइंट। उन्होंने क्या किया, एक इशू जो हर कस्टमर फेस कर रहा था कि जब ये गाड़ी की आवाज को हम 15-20 से ऊपर कर देते थे तो इस गाड़ी की मिक्सिंग हो जाती थी, कभी साउंड उस कोने में जा रही है, कभी साउंड इस कोने में आ रही है। डॉल्बी डिजिटल हो गया ना वो तो? डॉल्बी डिजिटल नहीं है इसके अंदर डॉल्बी डिजिटल नहीं है। अगर डॉल्बी डिजिटल भी होता तो भी मैं कहता कि चलो ये साउंड इफेक्ट दे रखे। लेफ्ट ट्विटर हमेशा गाड़ी में फटता है। एक लेफ्ट ट्विटर इस गाड़ी का हमेशा फटता रहा, जिसकी काफी लोगों ने कंप्लेंट डाली। तो किया को जब ये कंप्लेंट आने लगी तो किया ने ट्विटर ना रिप्लेस करके एक इस गाड़ी का सॉफ्टवेयर अपग्रेड
अपग्रेड करके आपने अपने स्पीकर्स की साउंड को 50% से लेकर 60% तक दबा दिया। तो आवाज पहला आपको Boss 10 या 15 पे आ जाती थी, हाँ। अब आपको वो 30-40 पे करनी पड़ती है आवाज, और बेस खत्म है। क्योंकि कंपनी को ट्विटर बदलने पड़ जाते, कंपनी की कॉस्ट बढ़ जाती। मैंने कंपनी के पास गया कि तुम इसको अपग्रेड कर दो, मुझे बॉस के म्यूजिक सिस्टम दे दो। उनके पास उसका भी सोल्यूशन नहीं है, कंपनी को यही नहीं पता है इस गाड़ी के अंदर एसेसरीज क्या आई हुई है। इनसे मैं पूछता हूँ सेंटर जाली पे स्पीकर है, हाँ सर ये तो दे रखा है, होगा। उनका रिस्पॉन्स ऐसे होते हैं, कोई यही नहीं पता है इसके अंदर स्पीकर है या नहीं। मैंने कहा तुम अभी भी सोच लो है या नहीं। एक तुम्हारे 2 डीलरशिप कहती है, एक डीलरशिप कह रही है नहीं है, किसकी बात मानूं मैं। अब बाहर आफ्टर मार्केट गया मैं, उन्होंने बोला कि सर लग जाएगा स्पीकर, बट अगेन नई गाड़ी है, नहीं छिड़वाऊंगा। कल को कोई डिजिटल सिस्टम दे रखा, पूरी डिजिटल स्क्रीन दे रखी है, कल को कुछ गड़बड़ होगी किया तो कह देगी सर आपने क्या किया, बट किया रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रही है कि सर हाँ हम कर देंगे। तो अभी तक इसके अंदर मोटे मोटे मेरे को 2 इशू जो आपने बताया, पहला सस्पेंशन बहुत घटिया है, सिटी के हिसाब से राइड क्वालिटी बहुत बेकार है। तो अगर किसी की ज्यादा सिटी में राइड होती है, जो 60-70% सिटी में टूटे फूटे रोड पे चलता है, तो गाड़ी रिकमेंड आप नहीं करोगे। दूसरा इसका जो म्यूजिक सिस्टम है, मतलब ये एक तरह से कस्टमर सर्विस होगी किया की। कस्टमर सर्विस रिस्पॉन्सिव है, तुरंत कर देंगे काम को, लेकिन काम को ऐसे करेंगे कि मजा नहीं आएगा। जैसे अभी सिस्टम है, सिस्टम का स्पीकर का साउंड बहुत अच्छा था पहले, और इतना ज्यादा पावर था जिस वजह से ट्विटर आपका चर्चा करता था। सिस्टम का जो साउंड है वही डाउन कर दिया, जिससे पावर ज्यादा ना जाए और वो खराब ना हो। यस, ये मेरे साथ ही नहीं, मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी किसी के, तो लोगों ने नीचे कमेंट किया हुआ है हमें पुराना सॉफ्टवेयर वर्जन दो, इंस्टॉल मत करवाना ये इंस्टॉल किया को मेल डालो। 3 महीने तुम्हारी गाड़ी को लॉन्च हुए हैं और तुमने एक म्यूजिक सिस्टम की वाट लगा दी है। जो बंदा लाउड म्यूजिक सुनने का शौकीन है, या जो 10-15 पे आवाज आती थी, अब ये 8 पे, ये कुछ आवाज नहीं है इस गाड़ी की। अभी तो सच में मैं 10 तक रखता था। हाँ मैंने फुल किया हुआ बेस, उस पे मुझे 2 पे रखना पड़ता था। ये सियरा में अच्छी है, सियरा का साउंड सिस्टम बहुत जबरदस्त अच्छा है, वो काफी अच्छा चलता है, लेकिन इसमें अब पहले अच्छा था, अब खराब हो गया ना। हाँ बहुत खराब कर दिया। अब पता नहीं वो कब अपडेट लाएंगे। मतलब एक सॉफ्टवेयर से तुमने इसकी आवाज दबा दी है, क्यों दबा दी है? तुम बोल देते कि सर ट्विटर चेंज करा लो, मैं करा लेता। जहाँ 20 लाख लगाया तो मैं 5,000 और लगा देते, पर ठीक करवा लेता, बट ठीक करवा लेता। या तुम बोल देते कि सर ऐसे ही। बट उन्होंने काम ऐसा कर दिया कि ना तो अब स्पीकर बदलने से कोई चेंज नहीं होगा, अब सिस्टम में ही कुछ अपग्रेड कराना पड़ेगा। गाड़ी रखो, फैक्ट्री रीसेट करो, सब कुछ रीसेट करो इसका सॉफ्टवेयर। उनके पास वो भी कोई ऑप्शन नहीं है इसके पास। इसका कोई सोल्यूशन अब तक नहीं हुआ है। 3 महीने हो गए मुझे गाड़ी लिए हुए और सोल्यूशन नहीं मिला। अब हम जैसे हाईवे पे हैं, हाईवे पे मैंने अभी ये सिटी मोड में 3 मोड है इसके अंदर। एको मोड 40 तक रिकमेंड करते हैं हम कि 40 तक चलाना है। अब हम आगे सिटी पे, नॉर्मल पे ये गाड़ी अब भागेगी। पिकअप वन ऑफ द बेस्ट पिकअप। स्पोर्ट्स में तो मतलब ऐसी ही हो जाती है गाड़ी, अब स्पोर्ट्स मोड पे है कि अब ये रुकेगी नहीं, विदिन सेकंड्स ये पहुंच जाती है। स्टेबिलिटी अच्छी है, स्टेबिलिटी अच्छी है। ये देखिए मैं यूं कर रहा हूँ ना, तो मुझे वो नहीं हो रहा है कि वो जो ढाल फील होता है ना, वो नहीं हो रहा है। ये चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज है, मैंने सियरा में भी मैं 160 चला रहा था, उसमें 160 में मनूवर करने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। ये देखो पिकअप। बट इस गाड़ी में कॉन्फिडेंस है, बिकॉज भाई अब सस्पेंशन का स्टिफ है, उतना सॉफ्ट नहीं है सिटी के हिसाब का। और हाईवे पे ये गाड़ी भाई अलग ही लेवल की चलती है, मतलब क्रूज डाल के छोड़ दो, हाँ गाड़ी आपकी हिले लग रहा है कि अब जैसे मैं दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे तो बहुत जाता हूँ, हाँ। मुझे DPF भी इसका क्लीन करना हो, जो कि हर वीक एक जरूरी है डीजल गाड़ी वालों। डीजल ओनर्स को सबसे मेन चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप सिटी ड्राइव कर रहे हो तो आपको बीच बीच में वो गाड़ी स्पोर्ट्स मोड पे चलानी पड़ेगी, कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए सिटी मोड पे चलानी पड़ेगी। नहीं चलाओगे तो आपका ही DPF नुकसान करेगा, आप ही को कल को नुकसान होएगा उस गाड़ी से। मैं इसको हमेशा इस हाईवे पे लेके आता हूँ। ठीक है मेरा तेल लगता है, बट मेरा गाड़ी का अब तक एक बार भी DPF का पंगा नहीं आया इस गाड़ी में कि आपको DPF रीजनरेशन करना पड़ रहा है। मैं हमेशा इसको यहाँ इतनी स्पीड पे ले जाके 5 मिनट में मेरी गाड़ी वापस क्लीन हो जाती है। और ये मैंने आपको किया ने बताई है? ये मुझे किया ने बताई थी। किया ने मुझे लिटरली ये बोला था कि सर खींच के चलाओ गाड़ी, कि एक बार आपको खींच के चलानी है ये गाड़ियां। अब क्योंकि इनमें यूरिया डलता है तो अब ये गाड़ियां आपको ऐसे प्यार से चलाने में प्रॉब्लम नहीं देगी। हाँ। बट इसकी ओवरऑल अगर मैं राइड क्वालिटी बताऊं भाई, हाईवे पे सुपर राइड क्वालिटी है, समहाउ बेटर देन टाटा सियरा। बट अगर आप सिटी एंड हाईवे दोनों के लिए कॉम्बिनेशन चाहते हो ना, ये आपको इसके सस्पेंशन में काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा सस्पेंशन आपको करने पड़ेंगे। मैं तो चाह रहा हूँ कब किया मुझे कनेक्ट करेगी, मैं अब एक ऑफिशियल कंप्लेंट डालने वाला हूँ और कुछ दिनों में। मतलब अगर मेरी गाड़ी चल रही है तो इनके सिस्टम में आ जाएगा कितना DPF, कितनी बार DPF रीजनरेशन हुआ है। आजकल तो सारी टेक्नोलॉजी कंप्यूटर से कनेक्टेड है ना, वो बता देते हैं कि सर ये आपका इतनी बार ये हुआ है। मेरी तो गाड़ी हाईवे पे चली है, मैंने ये गाड़ी सिर्फ हाईवे पे चलाने के लिए नहीं ली है।
सिटी ड्राइव मेरी बहुत है। सिटी में आपको एवरेज नहीं देगी ये गाड़ी, मैं आपको बता देता हूँ। क्या एवरेज देती है सिटी में? आपको ये 11 से 12 की एवरेज देगी। डीजल में भी हम इसको अगर फुल टैंक करवाते हैं तो इसकी रेंज आ जाती है अप्रोक्स फुल, मतलब पूरा ऊपर तक फुल ऑटो कट से भी 780 टू 850 के बीच में। जब मैंने फर्स्ट टाइम फुल कराई थी ऑटो कट, अभी तो मैंने ऑटो कट करवा रखी है, बट मैंने जब लास्ट कराई थी तो 770। हाईवे पे चलेंगे, कंटिन्यू हाईवे पे चल रहे हैं, आपको 18+। मैं कह रहा हूँ मेरी गाड़ी दे रही है एवरेज। मेरे पास इसका एक वीडियो भी थी, मैं आई विल शेयर, जिसमें वो 18+ एवरेज दिखा रखी है। अब लोगों को लगता है करंट ट्रिप इज द एवरेज, कि गाड़ी करंट ट्रिप कितना एवरेज दे रही है। अब एक्चुअल में वो एवरेज नहीं है गाड़ी की। करंट ट्रिप तो आप जो आपने स्टार्ट करके 1 घंटा गाड़ी चलाई, उस गाड़ी में आप कैसा चला रहे हैं वो आपकी एवरेज है। अब मैं इसको चेंज करके यहाँ से सिंस रिफ्यूलिंग पे लेके आऊंगा, क्योंकि मैं गाड़ी को तब से खींच के चला रहा हूँ। खींचने के बाद भी मुझे गाड़ी 11 की एवरेज दे रही है। 11 का माइलेज खींचने के बाद बढ़िया, बहुत कम नहीं डीजल के हिसाब से। डीजल के हिसाब से कम इसलिए है क्योंकि गाड़ी हैवी कर दी है। K3 प्लेटफॉर्म है, मैं समझ गया, गाड़ी आपकी ओवरऑल हैवी हो गई है, बट डीजल का जो माइलेज के लिए कोई भी गाड़ी लो, मैं तो कहता हूँ अगर मैं सियरा पेट्रोल भी चला रहा हूँ, वो भी मुझे 16-17 का माइलेज आराम से दे रही थी हाईवे पे। कंबाइंड माइलेज उसका अगर मैं निकालूं 13-14 का कंबाइंड माइलेज आ रहा था पेट्रोल पे, और इसका कंबाइंड माइलेज 15 है। कंबाइंड माइलेज 15 सिटी हाईवे कंबाइंड, हाँ 2-4 का फर्क, मतलब जो डीजल में आता है वो आ ही रहा है, बट यार फिर भी इसका डीजल के हिसाब से मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये कंपनी जो क्लेम करती है 18-19 का क्लेम करती है, और ये 18-19 तो मुझे लग रहा है कि हाईवे पे दे देना चाहिए अगर लाइट फुट से चलाते हो तो। कभी भी कंपनी ना 100+ नहीं चलाएगी गाड़ी, कंपनी चलाती है 80 पे। मैं अगर इस गाड़ी को 80 पे चलाऊंगा तो ये 20+ भी दे देगी। इसके करंट ट्रिप में आ जाते तो 24-25 की एवरेज। अगर वो 24-25 करंट ट्रिप दिखा रहा है तो सिंस रिफ्यूलिंग में आ जाता है इसका 19.5-20 आ जाता है। मैंने ये हर तरीके से चला के देखी है कि एवरेज मोड पे भी चलानी है। मैं इसको इस मोड पे छोड़ दूंगा, ये बढ़ना शुरू हो गया है धीरे धीरे। सिंस रिफ्यूलिंग बढ़ना शुरू हो गया है, करंट ट्रिप बढ़ना शुरू हो गया है धीरे धीरे। थोड़ी देर में, क्योंकि अभी खींच के चलाई है, इंजन गर्म हुआ है, जैसे ही स्टार्ट 11.9 हो गई है, अब ये आराम से बढ़ती चलते जाते जाते पहुंच जाएगी। जो स्पोर्ट्स मोड इसके अंदर दिया हुआ है, अगर वो यूज करोगे तो माइलेज कम नहीं, वो तो कोई भी नहीं देगी। स्पोर्ट्स मोड का तो आपको यूज तब है कि जब आपको लग रहा है कि आपका अच्छा मोड है, आपको पिकअप करनी है एकदम, या पहाड़ों में बहुत अच्छा यूजफुल है स्पोर्ट्स मोड, क्योंकि गाड़ी को पावर चाहिए होती है पिकअप करने के लिए। पैडल शिफ्टर में क्या होता है कि काफी गाड़ियों में झटका आता है, इसमें कभी नहीं है। मैंने हालांकि ज्यादा यूज कभी पहले किया नहीं, बट 1-2 बार करके देखा था, काफी अच्छा रिस्पॉन्सिव पैडल शिफ्टर। मैंने सियरा के अंदर भी पैडल शिफ्टर टॉर्क कन्वर्टर के अंदर यूज किए हैं, 1% भी झटका नहीं है, बहुत स्मूथ गियर शिफ्टिंग होती है। तो नया इंजन है उसका भी, सियरा का भी, इसका भी। डीजल तो खैर पुराना आ रहा है, बट हाँ उसका जो TJDI जो पेट्रोल इंजन है वो बहुत जबरदस्त है। पावर आपको इससे ज्यादा फील होती है जो मैंने चलाई है। बाकी ये डीजल इंजन होते हुए भी थोड़ी सी मुझे इसके अंदर पावर कम लग रही है, बट जो माइलेज है, माइलेज दोनों गाड़ी की सेम है। मैंने ये हाईवे के लिए बड़ी जबरदस्त गाड़ी है। 0-100 करके देखी थी, 16.1 सेकंड कुछ इसने 16 सेकंड इसने 16 सेकंड ले लिए थे, जबकि मैं अकेला था। बट फिर भी 16 सेकंड काफी होता है। आई थिंक 11-12 सेकंड एनफ होता। 11-10 के बीच में रहता ना तो बहुत जबरदस्त था। टाटा सियरा का 9 पॉइंट कुछ सेकंड है, और वो पेट्रोल में इतना देती है, डीजल में उसका भी 14-15 का ही है, बट फिर भी थोड़ा ज्यादा पंची आपको इंजन मिलेगा। बट इश्यूज जो है ना, इश्यूज के मामले में भाई टाटा से आप नहीं कंपेयर कर सकते। इसके अंदर इश्यूज तो हैं, बट उतने नहीं जितना टाटा में। अब ये भी फर्स्ट लॉट की गाड़ी है। इसका एक इशू है ऑटो हेडलैम्प्स का। अभी क्या दिक्कत आ रहा है? अभी मैंने ये क्लीन करी है आगे से, नहीं तो पिछले 5 दिनों से ये गाड़ी ऑटो हेडलैम्प पे, डे लाइट में भी इसकी लाइट्स ऑन थी। तो इसका ऑटो हेडलैम्प बंद ही नहीं हो रहा? ऑटो हेडलैम्प बंद ही नहीं हो रहा था चलते टाइम, धूप में भी। अभी चल रही है गाड़ी कंटिन्यू, तो ठीक है। जब ये स्टार्ट होएगी, मैंने अभी किया, मैं वीडियो डाल दी है, परसों मैंने ग्रुप पर डाली थी कि मुझे कॉल करो, अब तक कॉल नहीं आया है मुझे। 2 दिन हो गए। हाँ, डैप किया है यहाँ पे हीरो होंडा चौक पे, मैंने उनको लिटरली वीडियो डाली थी कि कन्हैया जी कॉल मी, या विशाल को बोलो मुझे कॉल करेंगे। अब तक कोई कॉल नहीं आई है। तो इसका हेडलैम्प का इशू फिक्स हुआ है? अभी भी चल रहा है? अभी फिलहाल ठीक है ना, बट मैं उनको दिखाना पड़ेगा फिलहाल। अभी चल, वो जब जलता ही रहता है। मैंने लिटरली अपने सीनियर को फोन किया कि आप जब उत्तराखंड गए थे, लेके गए थे वो ड्राइव के लिए, मतलब, तो कहते कि यार इसका एक तो मैंने जब गाड़ी लॉक करी तो लाइट ही नहीं बंद हुई, ऑटो हेडलैम्प। तो मैं भी सोचूं कि इतनी देर से क्यों है। मैंने आके देखा था पूरी हेडलैम्प गर्म हो रखी थी, काफी देर से चल रही होगी वो लोग। बैटरी भी डाउन हो जाती है, बैटरी भी डाउन हो जाती है। अब ये कस्टमर थोड़ा ना देखेगा बार बार उस चीज को, या वेट करता रहे, क्योंकि हमेशा लॉक करने के बाद गाड़ी कुछ सेकंड तक हेडलाइट्स बंद नहीं होती है, जिनको हम कहते हैं फॉलो मी होम हेडलैम्प। हाँ, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स कहते हैं कि आप रात में करते हो, तो वो बंद नहीं हुए। मैंने रिक्वायर्ड एक वीडियो मेरे पास है, मैं आपको शेयर करूंगा कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ये धूप है सामने देख लो, और गाड़ी की लाइट बंद नहीं हो रही है।
ठीक है सॉफ्टवेयर इशू होगा या कोई सेंसर इशू होगा, कंपनी कर देगी, बट क्यों? ये बेसिक, ये तो आपकी पहली वाली सेल्टोस में भी था, उसमें तो नहीं थे ये इशू, और नए नए लॉट में इशू आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद भी आप लोगों ने मुझे कनेक्ट नहीं किया। ये थोड़ा मैं हर थोड़े दिन के लिए कस्टमर केयर को फ़ोन करता रहूँगा कि आपकी डीलरशिप को मैंने वीडियो भेजी थी। वो फिर अच्छा नहीं लगता कि हर बार डीलरशिप की कंप्लेंट करो, क्योंकि कल को जहाँ पे आपने सर्विस करानी है आपको उनसे बना के रखनी पड़ती है, नहीं तो वो कल आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। कल को कोई इंश्योरेंस क्लेम आ जाए गाड़ी का, तो जितना डीलरशिप सपोर्ट करती है उतना कोई और नहीं करता। तो इसलिए मैंने उनको कुछ बोला नहीं। मैंने सारी एसेसरीज भी डीलरशिप से भी लगवाई। अभी भी मैंने बोला मुझे लाइट्स अपग्रेड करवानी है, तो वहाँ के एसेसरीज वाला कहता है सर इसमें ये लग जाएगी। अरे मैंने कहा भैया वो प्रोजेक्टर हेडलैम्प के लिए है, इतना तो मुझे भी पता है, आप तो एसेसरीज वाले हो, आपको ये नहीं पता। कहते ठीक है, क्योंकि उनको तो ये लगता है कि हमारा एक कमीशन बन जाएगा एसेसरीज बेस। तो जब आप एसेसरीज की बात कर रहे हो, जब आपने एक गाड़ी ली थी, अब ये गाड़ी उस टाइम काफी वेटिंग पे थी, तो आपको जल्दी मिली है? इन्होंने कुछ शर्तें रखी? मैंने पहले गुड़गांव में बुक करवाई गाड़ी। गुड़गांव की डीलरशिप ने मुझे ये बोला कि सर आप एक काम करा लीजिए, पीपीएफ या सिरामिक कोटिंग करा लीजिए, जो सेम टाटा ने बोला, और आपको ये कलर हम विदिन वीक दे देंगे। नहीं मिली मुझे गाड़ी, मैंने फिर ये गाड़ी भिवानी बुक कराई। बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैंने टाटा सिएरा बुक कराई थी। मैंने फर्स्ट डे पे प्री बुकिंग कराई थी ZX टाटा गुड़गांव सेक्टर 49 में मैंने बुकिंग कराई, मैंने भिवानी में बुकिंग कराई। ZX वालों ने बोला था कि सर सबसे पहले आपकी गाड़ी ही आएगी, 7th नंबर या पता नहीं 10th नंबर पे आपकी गाड़ी है, और 18 गाड़ियाँ हमारे पास आ रही है। मैं खुश, मेरे को गाड़ी मिल जाएगी 23 जनवरी से पहले, जबकि गाड़ियों की डिलीवरी स्टार्ट थी 15 जनवरी से। 15 के 16 हो गए, 16 के 18 हो गए। उसके बाद सेल्स वाले मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि आपको जनरल मैनेजर ने बुलाया है। अब जनरल मैनेजर जी हमको बहुत ही एक अच्छी सी कहते हैं कि सर आपको व्हाइट कलर भी देंगे, आपको एक इस पे 50,000 रुपए की किट लगवानी पड़ेगी, आपको एक इसके ऊपर पीपीएफ कराना पड़ेगा, आपको एक सिरामिक कोटिंग करानी पड़ेगी, टोटल 80,000 रुपए की। मैंने कहा कि भाई मैं तो नहीं लगवाने वाला किट, मुझे नहीं चाहिए किट जब मैं टॉप मॉडल ले रहा हूँ। तो मैंने कहा, कहते नहीं सर वो अभी ना ऐसा हो रहा है, डिमांड में गाड़ी बहुत ज़्यादा है और कस्टमर तो लाख रुपए प्रीमियम देने को तैयार है डीलरशिप को। मैंने कहा कि फिर मेरी बुकिंग का क्या फ़ायदा हुआ, मैंने तो बुकिंग करा के रख रखी है ना पहले दिन पे ही, मेरा बुकिंग नंबर दिखा दो। बट उन्होंने वो बुकिंग नंबर चेंज करके किसी और के नाम चढ़ा दी वो गाड़ी, और गाड़ी किसी और को दे दी। आपको बताया भी नहीं आपकी गाड़ी आई हुई। टाटा तो टाटा ही रहेगा, इतना गंदा बिहेवियर है उन लोगों को। अगली गाड़ी आई 21 जनवरी को, मैंने पीछे पड़ा, मैं किस के फ़ोन कराए कि मुझे मेरी गाड़ी दे दो मेरी शादी है, मुझे गाड़ी दे दो। बट नहीं, उन्होंने नहीं दी, उन्होंने सेम कंडीशन रखी। तब तक किया सेल्टोस का मीडिया लॉन्च हो गया था, मुझे देखते पसंद आ गई थी। सारी हमारी फैमिली में किया की गाड़ियाँ यूज़ हो रही है, मेरे को सीनियर उनके पास सोनेट है, सेल्टोस यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने उनसे रिकमेंडेशन लेके करा दी कि वो नहीं तो ये कोई तो मिलेगी। मैंने 29 जनवरी को किया भिवानी में बुकिंग कराई, 30 जनवरी को किया भिवानी ने बोला कि सर आपकी गाड़ी आ गई है, ले लो। मतलब इतना बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मुझे किया के साथ, भिवानी के साथ। दिन में मिल गई थी? एक दिन में उन्होंने दिल्ली से गाड़ी मंगवाई, 1 या 2 दिन में। 28 या 29 को मैंने गाड़ी बुक कराई, और मैंने उनको बोला कि मुझे 30 तारीख तक हर हाल में गाड़ी चाहिए। पहले मैंने HTX मॉडल मांगा था, वो नहीं था, तो ठीक है मैं फिर कंपेयर करके HT के ऑप्शनल ले लिया, जो कि ठीक है बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी मॉडल है। उन्होंने मुझे 1 दिन में 2 दिन में वो गाड़ी अरेंज करके दे दी। भिवानी फिर गुड़गांव वाले किया से भी मैंने अपनी बुकिंग कैंसिल कराई कि भाई मुझे तो मिल गई। अरे सर हम आपको दे देते गाड़ी, मैंने कहा दी नहीं ना, दे देते और देने में तो बहुत फर्क है, मुझे मिल गई। कैसा लगता है, क्या आपका डिसीजन सही रहा क्या? हाँ, मुझे किया लेके अच्छा लगा, मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस टाटा से। अब मेरे को एक्चुअली मुझे क्या है ना कि मैंने बहुत वीडियोस देखे सिएरा की, किसी की गाड़ी बंद हो रही है, किसी का इंजन नॉइज कर रहा है। ये गाड़ी ये रिलेटिव के पास 7 साल से किया है, उनके पास आज तक कोई इशू नहीं आया है। अब ये गाड़ी चल रही है 70-80 पे, आ गई है, इसकी रेंज वापस बढ़ के 16 किलोमीटर की एवरेज पे वापस पहुंच गई है ये धीरे धीरे, और ये धीरे धीरे और 80-90 पे चलेगी, अपने आप 20 पे पहुंच जाएगी। तो आपको मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि भैया मैंने टाटा सिएरा कैंसिल, सही है मुझे नहीं मिली, लकीली आपको लकीली मुझे ये मिल गई, या फिर मतलब कहते हैं ना कि कुछ अच्छा लिखा था तो मुझे वो गाड़ी मिल गई। अब मैंने इनसे डैश कैम लिया ये। अब आप मुझे बताओ, किया वालों से मैंने ये डैश कैम लिया। किया से जिस टाइम मैंने डैश कैम लिया था तो मैंने उनसे पूछा था ऐप कनेक्टिविटी वगैरह सब कुछ है, कहते हाँ सर बहुत सब कुछ है। लेने के बाद लगने के बाद मैं देख रहा हूँ ऐप कनेक्टिविटी नहीं है, हर 3 मिनट में इसकी लूप रिकॉर्डिंग होती है। फ्रंट कैमरा तो सुपर्ब है, अच्छी क्वालिटी है, बैक कैमरा तो जैसा बेसिक सा होता है 1 मेगापिक्सल का। कितने का लगवाया आपने इसमें? 13,000 का, 13,000 रुपए का मैंने किया का कैमरा लगवाया। अगर मैं क्यूबो का 8,000 का सोनी सेंसर का लगवाता तो मुझे कम से कम ऐप से रिकॉर्डिंग तो मिल जाती, फोन में कम से कम सब दिखता है। एक दिन हो गया था कोई इशू, मुझे मैं यहाँ से पहले इसकी वायर हटाओ, फिर इसको निकालो, फिर इसमें से मेमोरी कार्ड निकालो। ये तो वो वाली बात होगी कि जब आपको पुराने ज़माने में फ़ोन में गाने अपलोड करवाने होते थे तो आपको मेमोरी कार्ड देना पड़ता था।
मतलब लैपटॉप में चलाने के लिए। वो मुझे बहुत गंदा लगा। कल को अगर ये सेल हुआ तो मैं इसको बेच दूंगा। मुझे हाँ, इस कैमरे को मैं बेच दूंगा, मुझे नहीं चाहिए तो भाई बता देना। हाँ, मैं तो लिटरली बेच दूंगा, ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए भाई ये कैमरा। हम लोग फीचर्स इसलिए लेते हैं ना कि कंफर्ट हो। किया ने जो इंटीरियर पे काम किया हुआ है, क्वालिटी। टाटा में आप यहाँ ये देखेंगे डोर हैंडल को चीप क्वालिटी का प्लास्टिक दे रखा है। मतलब क्या, मतलब 20 लाख की गाड़ी में आप ऐसा गंदा प्लास्टिक दोगे कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी दे रखी है, ये बहुत अच्छा फिनिशिंग दे रखी है। पैनल गैप्स नहीं है गाड़ी में। उनकी शोरूम में खड़ी हुई गाड़ी पे पैनल गैप था, वो ढूंढ के निकाल लेते हैं लोग। हाँ, लोगों को पता है ना, लोगों को निकाल लेते हैं पैनल गैप था। अरे भैया क्या कर रहे हो तुम, गाड़ी बना रहे हो, तुम्हारे क्वालिटी चेक्स होते हैं, क्या चेक हो रहे हैं? बस चलो डिमांड है गाड़ी की और निकाल दो, ये हो रहा है। तो ये चीज़ है कि आपको ओवरऑल इंटीरियर क्वालिटी कंपेयर करोगे तो आपको इसकी बेटर लग रही है। वैसे ये चीज़ तो है, इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है ना, इसके अंदर ये बेटर है, थोड़ी हार्ड प्लास्टिक है इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि कुछ लो चीप क्वालिटी की प्लास्टिक आपको लगेगी, थोड़ा सा प्रीमियम तो ये फील कराती है। और बाकी आप बोल रहे हो एक मॉडल ऊपर आता है तो थोड़ा बहुत यहाँ यही प्लास्टिक रहती है, बट कलर चेंज हो जाता है, बॉस का मैजिक सिस्टम आ जाता है। अभी हम देखो चलते 17 की एवरेज पे आ गए हम। एवरेज तो वही है कि जितना लाइट फुट से आप गाड़ी जितना लाइट फुट से आप चला रहे हो, आप 100 पे भी एक बार चला के लाइट फुट करोगे तो आपकी 19-20 देगी। और एक दो चीज मैं आपको और बता देता हूँ। देखो टाटा के अंदर भी आपको फीचर मिलते हैं, इसके अंदर भी मिलते हैं, बट इसके अंदर फीचर ज्यादा प्रैक्टिकल है, ज्यादा इजी टू यूज है। जैसे कि एसी के आप कंट्रोल से देखो, सारे आपको यहाँ बटन वाइज कंट्रोल मिलते हैं, जो आप सामने फोकस करते हुए बटन दबा सकते हो। इसका सबसे जबरदस्त मेरे को ये लगा, इससे आप देख रहे हो गाड़ी की वॉल्यूम कैसे अप हो रही है। ये बटन ही नहीं है टाटा के अंदर, सब कुछ या तो वहां से कंट्रोल करो या फिर यहाँ पे बटन आते हैं। और ये सारी चीजें आपको यहाँ मिल गई, अप डाउन आराम से कर सकते हो। स्टीयरिंग में भी यही चीज है, देखो यहाँ पे भी है, इन्होंने ऊपर नीचे करने के लिए दे रखा है। वहाँ के जो फंक्शन है यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हो, जरूरी नहीं हर किसी चीज के लिए आपको बटन ही दबाना है। बाकी इसके अंदर मोड भी आता है, ड्राइव ट्रैक्शन मोड आ जाता है, और ड्राइव मोड पे आप स्पोर्ट, सिटी या नॉर्मल मोड पे आप इसको चला सकते हो। और जब भी गाड़ी स्टार्ट होगी सिटी मोड पे स्टार्ट होगी। इको पे आपको जब भी याद रखना, ट्रैफिक में गाड़ी चलानी है और आपको एवरेज चाहिए तो पिकअप कम हो जाएगी, और बट एवरेज आपकी ठीक है, एवरेज अच्छी हो जाएगी। आपका पैड चलाने पे फर्क करता है। लोग इस गाड़ी से, मेरे सीनियर ने 22 की भी एवरेज निकाली है, मैं उतनी प्यार से नहीं चलाता। ठीक है, मैं चलाता हूँ 100 उस पे, बट वही कि तुमने मेरे कंफर्ट को ही छीन लिया है। तुमने सबसे गंदा सस्पेंशन सबसे गंदा कर दिया है। एक अच्छा फीचर सबसे अच्छा, ये साइड लाइन जो साइड डोर हैंडल है, गाड़ी के पास जाओ, चाबी आपकी जेब में रहेगी, आपको टच भी नहीं करना है, गाड़ी के हैंडल बाहर आ जाएंगे। वो चीज वेलकम फीचर है, वो वेलकम फीचर बहुत अच्छा दे रखा है, जो टाटा में नहीं है। टाटा में क्या है कि बटन दबाना, हम जब बाहर उतरेंगे ना, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं अभी हम बात करेंगे तब दिखाऊंगा कि मैं पास जाऊंगा वो खुल जाएंगे। तो एक चीज, चलो वो चीज हो गई। बाकी मैं आपको और चीज इसके अंदर बता देता हूँ जो मुझे टाटा से इसके अंदर बेटर लगती है। सबसे पहले इसका वायरलेस चार्जर आप देखो भाई, ये वायरलेस चार्जर ना बहुत लॉजिकली लगा रखा है। यहाँ पे रबड़ की आपको एक ट्रे मिल जाती है जिसमें आपका फोन चिपक जाता है, और ब्रेक मारने पे या यहाँ काटने पे ना ये चीज हिलती नहीं है। टाटा में ये बहुत बुरा है, यहाँ पे ये है ही नहीं रबड़ पैनल, वो इधर आता है थोड़ा सा। जैसे ही आप उसके अंदर फोन रखोगे ना, ब्रेक मारते ही फोन गया सामने, लेफ्ट राइट वो फोन आपका नहीं स्टेबल रहता। वायरलेस चार्जर है बट वो किसी काम का नहीं है, यूज नहीं होता। 3-4 चीज और प्रैक्टिकल की है, जैसे इसमें वेंटिलेटेड सीट के फीचर इधर दिए हुए हैं। टाटा में वेंटिलेटेड सीट के फीचर इधर है, तो मैं अगर गाड़ी चला रहा हूँ और मुझे वेंटिलेशन सीट ऑन करनी है तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा कि वो बटन है कहाँ। और जब बटन ऑन भी हो जाता है तो उसकी लाइटिंग नहीं होती कि किस स्पीड पे चल रहा है, वो लाइटिंग मुझे देखनी पड़ेगी कि कौन सी स्पीड पे मेरा वेंटिलेशन जो है वो ऑन है। जबकि किया सेल्टॉस के अंदर ये बटन देखो आपको सारे यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये चीज अच्छी है कि जो भी आपको फीचर मिलेंगे इजी टू यूज है, सारा फोकस आपका फ्रंट पे रहता है, और तब भी आप सारे गाड़ी के फीचर यूज कर लेते हो, अब चाहे वो ऑटो अनलॉक हो। तो ये चीज है कि किया गाड़ी के अंदर फीचर अच्छे मिल गए, इंजन बहुत जबरदस्त मिल गया, इंटीरियर क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाती है, परफॉर्मेंस जो है वो कस्टमर को बहुत जबरदस्त मिलती है, सीटिंग कंफर्ट भी अच्छा मिल जाता है। बट 3 चीजें हैं जो ओवरऑल गाड़ी के ना एक्सपीरियंस को खराब करती हैं, जिसमें सबसे पहला आप सर ने बता दिया, सस्पेंशन घटिया क्वालिटी का, सिटी के हिसाब से हाईवे के लिए परफेक्ट है। सिटी के वाले बंदे प्लीज मतलब थोड़ा इग्नोर करे तो बेटर है, हाईवे पे ज्यादा ड्राइविंग है तो ले लो। दूसरा इसका किया की सर्विस कहूंगा, क्योंकि सिस्टम तो आपने बोला पहले बढ़िया चल रहा था, बहुत अच्छा था, मतलब साउंड अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब हम लोग तो, मैं इतना खुश हुआ था कि यार 1,80,000 भी बच के मेरे, और सिस्टम भी अच्छा मिल गया, फीचर भी मिल गए, फ्रंट पार्किंग सेंसर भी मिल गए। अब इतनी बड़ी गाड़ी है, डोंट गो विद HT ऑप्शनल, अगर बिना फ्रंट पार्किंग सेंसर के बिना इस गाड़ी को चलाना बहुत मुश्किल है। इतना वाइड बोनेट है, ठीक है, सेफ्टी के लिए भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो जितना ही बड़ा बोनेट है, मेरा पर्सनल चॉइस होता है कि जितना बड़ा बोनेट मेरे को उतना अच्छा लगता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे इन्होंने सेंसर्स दे रखे हैं ताकि मतलब सिर्फ पार्किंग करने पे ही ऑन होंगे, बट सेटिंग से आप
चलते चलते भी गाड़ी में आपका डिस्टेंस कितना है वो आ जाएगा इसके बता अंदर। वो बहुत ही अच्छा फीचर है और वो बहुत ही यूजफुल ऐसा लगता है। कहीं ना कहीं 19-20 लाख रुपए लगाए हैं तो वो रिक्वायर्ड फीचर है आपका। बाकी तो आप गाड़ी में कुछ भी लगवा सकते हो सर, आप बाहर जाओ, बाहर से आपको गाड़ी का ये पूरा लुक भी बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट एक बेसिक फीचर के लिए HT के ऑप्शनल से बढ़िया मॉडल नहीं था। रिमोट से गाड़ी स्टार्ट में भी आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे स्टार्ट होती है। काफ़ी मैं अभी किया की डीलरशिप पे गया हुआ था, उन्हें ही नहीं पता था कि उनकी गाड़ी रिमोट से स्टार्ट होती है। तो कि आपको गर्मी में है AC ऑन करना है गाड़ी का, तो आपको जाके पहले बैठने की जरूरत नहीं है गाड़ी में, पहले गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, 10 मिनट तक गाड़ी आपकी ठंडी हो जाएगी। कितना ही वो टाइम लेगी, 5 से 10 मिनट में गाड़ी ठंडी हो जाती है। लोग कहते हैं कि लेदराइट सीट है तो गर्म होगी, नहीं, वेंटिलेटेड सीट है, पीछे भी AC है, AC बहुत अच्छा दे रखा है, बहुत अच्छा कूलिंग फीचर है। मुझे ये 4 पे रखने की जरूरत नहीं पड़ती है अभी भी इतनी गर्मी में, मैं इसको 2 पे रखता हूँ थोड़ी देर बाद, क्योंकि बहुत ठंडा कर देती है गाड़ी को। और गाड़ी का जो सिटिंग कंफर्ट है रियर पैसेंजर के लिए भी मुझे काफी इनफ लग रहा है। मतलब इसके अंदर आराम से 5 लोग आ जाएंगे और लॉन्ग ट्रिप पे चले जाएंगे। तो जो गाड़ी है बढ़िया है इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग, हाईवे के हिसाब से है। ड्राइविंग एंथुजियास्ट कोई है जैसे परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त चाहिए, वो इस इंजन की तरफ जा सकता है। 1.5 पेट्रोल चलाया आपने इसका, जो टर्बो पेट्रोल आता है? हाँ मैंने चलाया था। वो कैसा लगा? वो तो रॉकेट है सर, वो रॉकेट है वो गाड़ी। इसका भी मतलब ये तो कुछ भी पिकअप नहीं है। DCT तो मतलब अलग ही भागता है, स्मूथ है, 7 स्पीड आता है। वो बहुत जबरदस्त इंजन है इसका पेट्रोल का। लेकिन माइलेज क्या बता रहे थे उसमें? माइलेज 9-10 सिटी में देती है, 12-13 हाईवे पे देती है। मेरी कजन को मैंने अभी IBT पेट्रोल डलवाया है, मतलब ठीक है पिकअप थोड़ी कम होती है, बट उसकी सिटी में एवरेज 13-14 दे रही है उसको। तो डीजल गाड़ी जो आपने ली, आपको लगता है कि पेट्रोल ले लेनी चाहिए थी? मुझे नहीं, मुझे नहीं लगता, मैं नहीं चला सकता पेट्रोल गाड़ी। जिसकी रनिंग ज़्यादा है वो पेट्रोल गाड़ी, आप डीजल को आप ट्रैफिक में खड़ा रखोगे ना, इस गाड़ी में एक चीज़ मैं बताता हूँ, मैंने ट्रैफिक में खड़ी रखी, रेंज नहीं कम हुई, थोड़ी सी कम होने लगी 3-4, उसके बाद मैं हाईवे पे ले गया, 10 किलोमीटर में जाके सिर्फ 2 किलोमीटर की रेंज कम होती है। ओनली 2 किलोमीटर? ओनली 2 किलोमीटर्स। अभी भी हम 580 पे है ना, मैं इसको अगर मैं 50 किलोमीटर चलाऊंगा तो रेंज 30 से 40 किलोमीटर ही कम होएगी बस। इसमें एवरेज के मामले में बहुत अच्छी है इन टर्म्स ऑफ हाईवे। बट हाँ, तो देखो सब सारी सिटी में गाड़ियाँ ऐसे ही देंगी। सस्पेंशन का मैंने आपको बताया ही, अभी हम आप दोबारा ट्रेक लेना, कभी भी ब्रेकर आएगा, अभी तो कोई वैसा ब्रेकर नहीं दिख रहा है कि कितना। तो क्या रिकमेंड करते हो मतलब कस्टमर को? ओवरऑल देखो, अगर आपको 3-4 ऑप्शन है, क्रेटा ऑप्शन है, ग्रैंड विटारा ऑप्शन है, किया सेल्टोस। क्रेटा नहीं, क्रेटा आउटडेटेड हो चुकी है, पुरानी हो गई, बहुत हो गई, उससे तो मच बेटर ही है। सिएरा में देखो, अगर आप टाटा को झेल सकते हो, अगर आप टाटा की सर्विस को झेल सकते हो तो आप सिएरा ले लीजिए, बट मेरा तो ठीक है, मेरा तो लकी रहा, मैंने नहीं ली। तो भाई ओवरऑल ये था दी ऑल न्यू किया सेल्टोस का एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस। कुछ चीज़ से परेशान है तो कुछ चीज़ से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ओवरऑल कंप्लीट पैकेज तो खैर मुझे लगता नहीं कोई कंपनी प्रोवाइड करी, अनलेस यू गोइंग टू BMW एंड Audi, बट इस प्राइस रेंज में ये ओवरऑल फीडबैक है कस्टमर का। इतना ही वीडियो फिलहाल रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।